चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। निम्नलिखित नीचे जो दिया गया है इसमें से कौन सी रबी फसल है। तो पहला ऑप्शन है आपका धान, मक्का, गेहूँ, सोयाबीन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है आपका रबी फसल है। तो देखिए यहाँ पे धान तो नहीं होगा, मक्का भी नहीं होगा, ये आपका होगा ऑप्शन सी गेहूँ। गेहूँ जो है आपका ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन सी है आपका गेहूँ आंसर। कौन है रबी फसल इनमें से, तो गेहूँ। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं मिट्टी को खोदने और पलटने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सिंचाई, बुआई, जुताई और निराई। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग को सबको पता होगा कि जुताई जो करवाते हैं हम लोग, उससे क्या होता है, हमारा जो खेत की मिट्टी होती है उसको हम लोग खोदते हैं। तो ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर जुताई। क्या होगा इसका आंसर, जुताई। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खरपतवार को हटाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है। खरपतवार जो खेती में हो जाता है उसको हटाने के लिए कौन सा औजार का यूज़ हम लोग करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका हल, खुरपी, दारांती, ट्रैक्टर। तो इसमें देखिए हम लोग खरपतवार को हटाने के लिए किसका यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, खुरपी। खुरपी से हम लोग क्या करते हैं, खरपतवार को जो है उसके अंदर से निकालने का काम करते हैं। तो खुरपी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, खुरपी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गोबर, पत्तियों आदि से बनने वाला खाद क्या कहलाता है। गोबर से, पत्तियों से जो खाद बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है उर्वरक, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक खाद, तीसरा ऑप्शन है जैविक खाद, चौथा ऑप्शन है कीटनाशक। तो इसको हमको जैसे पता है कि इसका जो हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक खाद बोलते हैं। गोबर और पत्ती से जो खाद बनता है उसको गलने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं जैविक खाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बीज बोने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या है। बीज जो हम बोते हैं वो कौन से यंत्र से हम बीज को बो सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका हल, दूसरा है दारांती, तीसरा है बीज ड्रिल, चौथा है हंसिया। तो हल से तो खेत को जुताई करा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका बीज ड्रिल। सही आंसर आपका बीज ड्रिल। तीसरा नंबर ऑप्शन जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बीज ड्रिल इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है खरपतवार क्या होते हैं। खरपतवार क्या है भाई, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है लाभकारी पौधे होते हैं। नहीं, लाभकारी तो होता नहीं, फूलदार ये भी नहीं होता है। अवांछित पौधे, सजावटी पौधे। ये एक पौधा होता है जो सजावटी के लिए होता है, तो वो भी हमारा खरपतवार में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवांछित पौधे। ऑप्शन सी होगा हमारा अवांछित पौधे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसल पकने के बाद उससे काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फसल जो पक जाता है हमारा, कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है, तो उसको काटने का जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन है आपका निराई, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई, कटाई, बुआई। इसमें सही आंसर क्या होगा। तो जैसा कि हमको मालूम है कि जो फसल को हम लोग काटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वो कटाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कटाई। कटाई राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है। जो मतलब फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो आप लोग को बताया गया था कि उसको हम लोग कहते हैं खरीफ फसल। क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहेंगे उसको हम लोग, खरीफ फसल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग जो है इसको लिखते चलिएगा, अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा ताकि आपको याद करने में वो आसान रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है फसलों को कीटों से बचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। जो कीट होता है उससे बचाने के लिए फसल को कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका निराई, पहला ऑप्शन है आपका निराई, दूसरा ऑप्शन है आपका कीटनाशकों का छिड़काव, तीसरा ऑप्शन है आपका बुआई, चौथा ऑप्शन है आपका कटाई। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका फसलों को कीटों से बचाने के लिए, देखिएगा गौर से, फसलों को कीटों से बचाने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका सही जवाब हम बोलेंगे कि भैया बी होता है, कीटनाशकों का छिड़काव। कीटनाशकों का छिड़काव उसका नाम ही है, उससे क्या होता है, कीट का नाश हो जाएगा, कीटनाशकों का छिड़काव। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, खेतों में अनाज सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। खेतों में जो अनाज है हमारा उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन पहला है आपका ऑप्शन ए खुले में रखना चाहिए, नमी में रखना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है उचित भंडारण, चौथा ऑप्शन ताजे खेत में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा उचित भंडारण। खेतों में अनाज सुरक्षित रखने के लिए हमको क्या करना है, उचित भंडारण करना पड़ता है, इसलिए हमारा खेत में जो अनाज है वो सुरक्षित रह पाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा उर्वरकों का अगर हम बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो वो किस समस्या को जन्म देगा, उससे क्या प्रॉब्लम होगी। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है जल संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है मृदा अपरदन, तीसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण, चौथा ऑप्शन आपका लास्ट ऑप्शन जो है डी है वो वनों की कटाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जल प्रदूषण। इससे अगर हम लोग उर्वरकों का बहुत ज़्यादा में अगर मात्रा में उपयोग करते हैं तो इससे जो प्रॉब्लम होती है वो जल प्रदूषण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12,
फसलों को कीटों से बचाने के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है? बेहतर कौन सा उपाय है फसलों को कीट से बचाने के लिए? पहला ऑप्शन है बार बार बुआई, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक खाद, तीसरा ऑप्शन है कीटनाशकों का प्रयोग, चौथा ऑप्शन है जैविक खाद। तो बताइए आप हमको कि फसलों को कीटों से बचाना है तो उसके लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कीटनाशकों का प्रयोग। इससे हम लोग क्या करेंगे, फसलों को कीटों से बचा सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी विधि सिंचाई की आधुनिक विधि है? कौन सी विधि जो सिंचाई की आधुनिक विधि है? तो इसमें पहला ऑप्शन है बाल्टी द्वारा सिंचाई, तो नहीं होगा भाई। नहर सिंचाई, ये भी नहीं है। टपक सिंचाई जो है आपका ये मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका सी, टपक सिंचाई। टपक सिंचाई जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका उचित है? पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, एक ही फसल को बार बार उगाना, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक खाद डालना, तीसरा ऑप्शन है फसल चक्र अपनाना, चौथा ऑप्शन है सिंचाई न करना। तो भाई ये तो इसका आंसर होने वाला नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा फसल चक्र अपनाना। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा, फसल चक्र अपनाना ही इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, भंडारण के समय अनाज को कौन सी वस्तु से बचाना चाहिए? भंडारण जो कर रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम पे हमको फसल को, अनाज को कौन सी वस्तु से बचाना चाहिए, किस किस मतलब चीज़ों से बचाना चाहिए? ऑप्शन आपका ए है पानी, ऑप्शन बी है रोशनी, ऑप्शन सी है चूहों और कीट, ऑप्शन डी है हवा। तो इसका जो आंसर है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपका। इसमें ऑप्शन आपका जो आंसर है दोनों होगा, पानी से भी बचाना चाहिए हमको और जो है चूहे और कीट से भी बचाना चाहिए, इससे भी हमारा जो फसल है वो खराब हो जाता है। तो ऑप्शन आपका पानी, चूहे और कीट दोनों आपका जो है सही ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जाती है? खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को हमको बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि की जाएगी? पहला है वनों की कटाई, बागवानी, पशुपालन और कृषि, शहरीकरण। तो इसका सही आंसर जो है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपालन और कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आगे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि जल की बचत करती है? जल की बचत करने के लिए कौन सी सिंचाई विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, नहर सिंचाई, ऑप्शन ए है आपका नहर सिंचाई, ऑप्शन बी है आपका टपक सिंचाई, ऑप्शन सी है आपका बाल्टी सिंचाई, ऑप्शन डी है वर्षा सिंचाई। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका, ये 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो होगा आपका टपक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी का आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, टपक सिंचाई। टपक सिंचाई जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम बी को टिक कर लेते हैं और बी हमारा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फसल कटाई के बाद अनाज को धूप में क्यों सुखाया जाता है? फसल जो हम लोग कटवाते हैं तो उसको अमूमन धूप में सुखाया जाता है। तो वो क्यों सुखाया जाता है? तो उसका ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए स्वाद के लिए। कैसे स्वाद बेहतर होता है? तो भाई साहब इससे स्वाद हुआ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये भी गलत हो गया। भंडारण से पहले नमी हटाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है आपका रंग बदलने के लिए, रंग भी नहीं बदला जाएगा। चौथा ऑप्शन है आपका वजन बढ़ाने का, वजन भी नहीं बढ़ता है। तो ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भंडारण से पहले नमी हटाने के लिए हम लोग जो है फसल को सुखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, जायद फसल किस मौसम में उगाई जाती है? जायद फसल जो होती है वो हमारा किस मौसम में उगाया जाता है? पहला ऑप्शन है सर्दियों में, दूसरा है बरसात में, तीसरा है गर्मियों में, चौथा है वसंत में। जायद फसल पूछ रहा है, तो जायद फसल जब भी आपसे पूछे तो आपको याद होना चाहिए जायद फसल जो है हमारा वो गर्मियों में उगाया जाता है। कब होगा? जायद फसल गर्मियों में हो जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्मियों में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग किस प्रकार की समस्या पैदा करता है? अगर कीटनाशकों का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किस प्रकार की समस्या का जो है मतलब हमको सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी? क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा पर्यावरण प्रदूषण। देखिए पहला ऑप्शन तो दिया आपका मृदा में पोषक तत्वों की वृद्धि, ये नहीं होता है आपका, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है वनों की वृद्धि, भी नहीं होगा। चौथा है मृदा में नमी बढ़ना, ये भी नहीं है। सही आंसर होगा पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण हमारा क्या होगा? प्रदूषित हो जाएगा अगर हम बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बीज की गुणवत्ता का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? बीज की गुणवत्ता का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो इसका है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, उसका रंग पे मतलब डिपेंड करता है, या फिर उसके आकार पे, अंकुरण क्षमता पे, या फिर उसके वजन पे। तो उसके रंग पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा, तो ये आपका एकदम गलत जवाब है। उसका आकार पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा ऑप्शन उसका वजन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उसके अंकुरण क्षमता पे, उसके अंकुरण क्षमता पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो एक इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं आपका, हरे खाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरे खाद जो होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है फसल को सुंदर बनाना, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी को ढकना, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी को उर्वरक बढ़ाना, चौथा ऑप्शन है खरपतवार हटाना। अगर आपको पता है तो आप इसको जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं आपको, इसका सही आंसर होगा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। इसका सही इस्तेमाल क्या हुआ? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना।
उद्देश्य यही है हरे खादों का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। खेत की जुताई क्यों की जाती है? देखिए खेत जो होता है उसकी जुताई क्यों की जाती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका पौधों को पानी देने के लिए, ऑप्शन बी है मिट्टी को ढीला करने के लिए, ऑप्शन सी है फसल काटने के लिए, ऑप्शन डी है खरपतवार बोने के लिए। भाई खरपतवार कौन बोता है जी? तो ये ऑप्शन तो आपका सीधे से खड़े से एकदम गलत है, एकदम कोई एकदम मतलब सही नहीं है, ये एकदम पूरा गलत। चलिए और इसमें से तीनों में देख लेते हैं ये कौन हमारा सही आंसर होने वाला है। तो वो इसका सही आंसर जो है आपका पौधों में पानी डालने के लिए तो भाई सिंचाई करेंगे हम, फसल काटने के लिए भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिट्टी को ढीला करने के लिए। क्या करते हैं हम लोग? मिट्टी को ढीला करने के लिए जो है हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? खेतों की जुताई करवाते हैं ताकि मिट्टी ढीली हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है किस यंत्र से बुआई मतलब बीज बोने का कार्य तेजी से किया जाता है? कौन से यंत्र से अगर हम बुआई करेंगे तो वो जो है तेजी से होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा? पहला ऑप्शन है हल, तो भैया हल से तो नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है ट्रैक्टर, तीसरा ऑप्शन है आपका बीज ड्रिल, चौथा ऑप्शन है हंसिया। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका बीज ड्रिल। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बीज ड्रिल, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 यह रहा है रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग किसे नुकसान पहुंचा सकता है? रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग अगर हम करते हैं तो ये किसको नुकसान पहुंचाएगा, इससे क्या हानि होगी? पहला ऑप्शन दिया केवल पौधों को, केवल पशुओं को, केवल मनुष्य को। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका मृदा, जल और स्वास्थ्य को। सही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी मिट्टी को भी नुकसान करता है, पानी को भी खराब करता है और हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 25 का ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरे एक मिनट, चलिए उसके अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कटाई के बाद फसल को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कटाई जो होती है उसका फसल को हम लोग अलग करते हैं तो उसको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है भंडारण। भंडारण बिल्कुल नहीं है। निषेचन, निषेचन होता है क्या? आप बताइएगा। तीसरा ऑप्शन है मेराई, चौथा ऑप्शन है बुआई। तो बताइए भंडारण, निषेचन, मराई या फिर बुआई। 26 नंबर क्वेश्चन जो है आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, भंडारण, निषेचन, मराई और बुआई। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो वो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, मराई। मराई से हम लोग क्या करते हैं, फसल को जो है जैसे उसको भूसा से अलग कर देते हैं हम लोग ना, उसको मतलब फसल बना लेते हैं अलग से। जैसे एग्जाम्पल गेहूँ, धान को आप लोग जैसे कुटवाते हैं तो भूसा अलग हो जाता है, धान अलग हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मराई। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है खाद और उर्वरकों के मुख्य अंतर क्या है? खाद और उर्वरकों में मुख्य अंतर मतलब दोनों में अंतर कुछ ना कुछ होगा। तो मेन अंतर जो है इंपॉर्टेंट मतलब मुख्य अंतर वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ये दिया हुआ है कि खाद मिट्टी को जो है हमारा नुकसान पहुंचाती है। दूसरा उर्वरक जो है प्राकृतिक होते हैं। तीसरा ऑप्शन है खाद जैविक होती है और उर्वरक रासायनिक होते हैं। लास्ट ऑप्शन है आपका दोनों समान है। आपका जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 का चौथा ऑप्शन दोनों समान है। तो वो इसका सही आंसर जो होगा, सटीक आंसर ये हो जाएगा खाद जैविक होते हैं और उर्वरक जो होते हैं वो आपके रासायनिक होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। खाद को उर्वरकों में मुख्य अंतर क्या होता है? खाद जैविक होती है और उर्वरक रासायनिक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पकी हुई फसल को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना आवश्यक है? जो फसल हमारी पक जाती है, तैयार हो जाती है, उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करना आवश्यक है? क्या करना मतलब अच्छा होता है उसके लिए, बेहतर है? पहला ऑप्शन है खुले में छोड़ देना। भाई ऐसा होगा कि पक गया फसल को खुले में छोड़ दीजिएगा तो गलत है ये। दूसरा ऑप्शन है अच्छी तरह सुखाना और सुरक्षित भंडारण। तीसरा ऑप्शन है खरपतवार तुरंत खपत कर लेना, जल्दी से खा पी जाए, ये भी गलत आंसर है भाई, ये भी नहीं होगा। चौथा नंबर है फसल को जमीन में दबा देना, ये भी गलत है। उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अच्छी तरह से इसको सुखाना है और सुरक्षित भंडारण में अच्छे से उसको स्टोर कर लेना है, रख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला बढ़ते हैं हम लोग 29। कौन सी फसल गर्मियों में बोई जाती है? गर्मी में कौन सी फसल बोती है भाई साहब? सरसों बोते हैं, मूंगफली बोते हैं, ज्वार बोते हैं या फिर तरबूज बोते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तरबूज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका है 30। फसल चक्र का लाभ क्या है? फसल चक्र का जो लाभ है वो क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है फसल जल्दी तैयार होती है। ऑप्शन बी है मिट्टी की नमी कम होती है। ऑप्शन सी है मिट्टी जो है मृदा की उर्वरता बनी रहती है। ऑप्शन डी है जल की बर्बादी होती है। बताइए फसल का चक्र जो है इससे क्या होता है? 3-4 को ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए हो गया, हम बता देते हैं, मिला लीजिएगा सब लोग, क्या बताएं आप लोग। और इसका जो है आपका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, मृदा की उर्वरता बनी रहती है। इससे क्या होता है? मृदा की उर्वरता बनी रहती है। फसल चक्र का लाभ यही होता है कि उससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। मृदा को उर्वर बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? पहला ऑप्शन है कीटनाशकों का छिड़काव, हल से जुताई, खाद और उर्वरकों का प्रयोग, मराई। आपका जो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका वो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद और उर्वरकों का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा खाद और उर्वरकों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रक्रिया में फसल की कटाई के बाद अन्न को भूसे से अलग किया जाता है? कौन सी प्रक्रिया में फसल की कटाई के बाद जो अन्न होता है, हमारा अनाज जो होता है, उसको भूसे से अलग करा जाता है? अनाज को क्या करना है हमको? अन्न को भूसे से अलग करा जाता है। कौन सी प्रक्रिया में ऐसा होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मरई। मरई जो होता है आपका, मरई, इससे क्या करते हैं हम लोग? फसल को भूसे से अलग करते हैं हम लोग मरई प्रक्रिया से। याद रखिएगा आप लोग, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 33। इसमें दिया हुआ है, बीजों की अंकुरन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बीजों की अंकुरन क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उन्हें ठंड में रखना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उन्हें गर्म पानी में उबालना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है उन्हें उपयुक्त नमी और तापमान देना, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका उन्हें सूखी मिट्टी में दबा देना। तो भाई साहब, सूखी मिट्टी में अगर हम दबाएंगे तो हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका तो कोई पॉसिबल ही नहीं है सही होने का। ये तो आपका बिल्कुल एकदम गलत है, ये एकदम आपका गलत होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। आपका ये जैसे हमारा है ठंड में, उन्हें ठंडी में रख देना, ठंडी में रखेंगे तो वो भी क्या हो जाता है? हमारा गल जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर जो है, ये भी हमारा आंसर गलत होगा। उन्हें गर्म पानी में डुबा देना, भाई गर्म पानी में डुबाएंगे और खराब हो जाएगा वो। उसका सही आंसर जो है वो बच गया हमारा ऑप्शन सी होगा। उन्हें उपयुक्त नमी और तापमान देना, उसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना नमी और जितना रिक्वायरमेंट है उसको उसी हिसाब से तापमान मिलेगा, तो वो जो है बीजों का अंकुरन क्षमता आराम से बढ़ जाएगा और बेहतर हो पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। जुताई के बाद खेत को समतल करने के लिए, कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र का जो है हम लोग उपयोग करेंगे? देखिए इसमें आपको है, पहला ऑप्शन दे दिया है हल, पहला ऑप्शन है आपका हल, दूसरा है हसिया, पटेला, खुरपी। तो हम लोग जो जुताई के बाद खेत को समतल करने के लिए, खेत को बराबर करने के लिए, जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं खेती में, मतलब हेंगा लगवा देते हैं, सब क्या बोलते हैं आपको इधर पता नहीं, हम लोग की तरफ हेंगा मरवा देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका पटेला। पटेला जो है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा पटेला, ऑप्शन सी, पटेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 35। उर्वरक का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए ऑप्शन दे दिया है, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, केवल रबी फसलों में डालना, तीसरा ऑप्शन है आपका आवश्यकता अनुसार और सही मात्रा में, चौथा ऑप्शन है आपका सीधे पौधे पर छिड़काव करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा हमारा, वो हो जाएगा आपका आवश्यकता अनुसार और सही मात्रा में, जितनी ज़रूरत हो उतना इसको हमको क्या करना है, इसमें हमको डालना है। इसका हमारा सही आंसर होगा आवश्यकता अनुसार और सही मात्रा, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 35 हो गया था 36 नंबर। टपक सिंचाई किस स्थान पर सबसे उपयोगी होता है? टपक सिंचाई जो होता है वो हमारा किस स्थान पर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? पहला ऑप्शन दे दिया है वर्षा वाले क्षेत्र, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एडिटिंग में ही, यहाँ पे देखिए इसको ऊपर में डाल दिया गया, जब यहाँ पे नीचे होना चाहिए, नीचे दिया हुआ है फिर भी, चलिए कोई बात नहीं होता है। इसमें दिया हुआ है आपका पहला ऑप्शन है वर्षा वाले क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है बर्फीले क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है जल की कमी वाले क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है आपका दलदली क्षेत्र। इसका जो वो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जल की कमी वाला क्षेत्र। क्योंकि ये जो वाला जो टपक सिंचाई जो होता है, इसमें पानी का बहुत कम इस्तेमाल हम लोग करके सिंचाई कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन उसी के लिए जहाँ पे जल की कमी है वहाँ पे हम लोग टपक सिंचाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, खेत में कीटों से नुकसान को रोकने के लिए कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए? कौन कौन सा कदम उठाना चाहिए? खेत उसको कीटों से अगर नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए पहला ऑप्शन दे दिया आपका खेत को हमेशा गीला रखना, ये ऑप्शन तो भाई साहब सही लगता है, हमको नहीं लगता सही होगा, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है पौधों को ढक देना, ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है जैविक या रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग, चौथा ऑप्शन है फसल को कम पानी देना, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, जैविक या रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग जो है हमारा सही आंसर होगा इसका। 37 का हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 38 नंबर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, बीजों को नमी से बचाने के लिए उन्हें कहाँ रखा जाना चाहिए? जो बीज होता है हमारा उसको नमी से बचाने के लिए उनको हम कहाँ रखेंगे? पहला ऑप्शन है खुले में, दूसरा ऑप्शन है ठंडी जगह पर, तीसरा ऑप्शन है नम वातावरण में, चौथा ऑप्शन है सूखे और हवादार स्थान पर। तो इसका बताना है कि इसका सही आंसर जो है हमारा क्या होगा। तो इसको देखिए वो इसका सही आंसर होगा आपका सूखे और हवादार स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 कंप्लीट हो गया, हम लोग बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन 39। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि नहीं अपनानी चाहिए? गौर से समझिएगा, कौन सी विधि जो है आपकी नहीं अपनानी चाहिए, नहीं अपनानी है। कौन सी विधि नहीं अपनानी चाहिए हमको? पहला है रासायनिक छिड़काव, दूसरा है समय पर निराई, तीसरा है अधिक सिंचाई, चौथा है मशीन से निकालना। कौन सा जो है हम लोगों को नहीं करना चाहिए? तो इसमें देखिए खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि नहीं अपनाई जानी चाहिए, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगर आप सामान्य रासायनिक छिड़काव करते हैं तो उससे भी आपका नियंत्रित हो जाता है, समय पर निराई करते हैं तो उससे भी नियंत्रित हो जाता है, अधिक सिंचाई करिएगा तो क्या होगा आपका वो नियंत्रित
अधिक सिंचाई से नियंत्रित वो नहीं होता है, मशीन से भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो सारा आंसर से नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन आपका बस एक क्वेश्चन एक जो है इससे नियंत्रित नहीं होगा, तो वो है आपका अधिक सिंचाई से। हम अगर जो करेंगे तो खरपतवार को हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बोला था नहीं है, तो हमको बस इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 39 हो गया है हमारा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पालतू पशु किस प्रकार कृषि में सहायक होते हैं? केवल दूध देते हैं, या फिर खाद प्रदान करते हैं और खेती जोतते हैं। तीसरा ऑप्शन है खेत से खरपतवार खाते हैं, बीज बोते हैं। तो भाई फसल तो बीज तो पालतू जानवर थोड़ा ना बोतेगा जी, ये तो गलत है। केवल दूध भी नहीं देते और भी कुछ देते हैं, भाई तो काम भी करके देते हैं। ये इसका जो सही आंसर होगा, सटीक आंसर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, खाद प्रदान करते हैं और खेत को जोतने का भी काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से बढ़ते हैं हम लोग। 41, फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल चक्र जो अपनाया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन मकसद क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन दे दिया है, फसल जल्दी तैयार करना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, सिंचाई की सुविधा बनाना, कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाना। सबसे आपका जो सटीक आंसर है ये हो जाएगा आपका मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन, क्या है? पौधों की वृद्धि के लिए सबसे जरूरी तत्व कौन सा है? पौधों में जो है वो वृद्धि हमको चाहिए, जिससे मतलब जल्दी से वो बढ़े, उसके लिए सबसे जरूरी तत्व कौन सा है? जल, हवा, मिट्टी या फिर प्रकाश? वैसे जरूरी तो सब है, लेकिन पूछा जा रहा है सबसे जरूरी कौन सा है, तो हमारा 42 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा जल। जल जो है हमारा सबसे ज़्यादा जरूरी है। वैसे जरूरी सब है इसमें, पानी भी है, हवा भी है, मिट्टी भी है, रोशनी भी है, सब कुछ चाहिए हमको, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा जल। जल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा 42 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 खेती में निराई का अर्थ क्या होता है? खेती में निराई का अर्थ क्या होगा बुआ? पहला ऑप्शन है बीज बोना, खरपतवार हटाना, मिट्टी जुताई करना, फसल काटना। तो निराई का अर्थ पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निराई का अर्थ जो है क्या होगा, तो हमको पता है निराई का अर्थ क्या होता है। निराई का अर्थ जो है आपका हो जाएगा खरपतवार हटाना। खरपतवार हटाने को हम लोग क्या बोलते हैं? निराई करना। इसका क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खरपतवार हटाना। 43 का आंसर हो जाएगा आपका बी, खरपतवार हटाना। इसको हम लोग टिक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, खरपतवार हटाना। टिक हो जाओ भाई, ऑप्शन बी, खरपतवार हटाना। चलिए हमारा सही आंसर, एकदम सटीक आंसर, इसका बी आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 44, बीज बोने के लिए उपयोग होने वाला यंत्र कौन सा है? बीज बोने के लिए कौन सा यंत्र का हम लोग उपयोग करेंगे? हल से नहीं होगा, हाशिया से भी नहीं होगा, बीज ड्रिल। ये देखिए क्वेश्चन तो बताया गया, रिपीट क्वेश्चन हुआ है, इसका सही आंसर है बीज ड्रिल। बीज ड्रिल से हम लोग क्या करते हैं? बीज को बो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फसल की कटाई के लिए प्रयुक्त औजार क्या है? फसल को काटना उसके लिए कौन सा औजार जो है बेहतर होगा? भाई साहब हल से कौन फसल काटता था, ये गलत। उसके बाद देख लीजिए आपका खुरपी भी गलत हो जाएगा, ट्रैक्टर से फसल तो ना काटते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका दरांती हमारा जो है वो सही आंसर होगा, 45 का होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 क्वेश्चन में है, जैविक खाद बनाने में कौन सी वस्तु शामिल होती है? जैविक खाद अगर हमको बनाना है तो उसमें हम कौन सी वस्तु को शामिल करके बना सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ रासायनिक उर्वरक, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोबर, पत्तियाँ, खाद्य अवशेष, तीसरा ऑप्शन है कीटनाशक, चौथा ऑप्शन है सिंचाई के पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 46 का एकदम सटीक आंसर दिखेगा आप लोग, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गोबर को भी हम लोग गला सड़ा के बना सकते हैं, पत्तियां, खाद्य विशेष जो होता है अवशेष, इस सबसे जो है न सरगल की क्या बन जाता है हमारा जैविक खाद बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, फसलों को कीटों से बचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? फसलों को कीट से बचाना है अगर, तो उसके लिए हम लोग कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? ये क्वेश्चन भी हमको लगता है शायद रिपीटेड है। कीटनाशकों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ गया भाई, हाँ कीटनाशकों का छिड़काव। दूसरा पेन आ गया, हाँ ये वाला होगा, कीटनाशकों का छिड़काव हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन बी 47 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, मराई का क्या अर्थ है? मराई जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? अभी मराई वाला क्वेश्चन आप सॉल्व भी किए थे, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मराई का अर्थ होता क्या है? पहला ऑप्शन दे दिया आपका फसल काटना, दूसरा ऑप्शन है अनाज और भूसे को अलग करना, तीसरा ऑप्शन है खेत की जुताई, चौथा ऑप्शन है बीज बोना। तो आपको बताया था इसमें क्वेश्चन भी था कि हम लोग जो है ना फसल को भूसे से अलग करते हैं, जो अनाज को फसल मतलब वहाँ पर जो उसको फसल तैयार होने का जो हम लोग कुटवाते हैं, जो तो वही हो गया हमारा भूसे से अलग करना, हमारा फसल अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मराई। ये हमारा इसके लिए हमारा सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खत्म हो गया बस, फिर 50 क्वेश्चन था, 49 नंबर पर चल रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंचाई के लिए सबसे आधुनिक और जल संरक्षात्मक तरीका कौन सा है? सिंचाई के लिए आधुनिक और जल संरक्षात्मक तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है नहर सिंचाई, टपक सिंचाई, बाल्टी से पानी देना, लास्ट ऑप्शन है आपका वर्षा जल पर निर्भर रहना। ये तो खैर नहीं होने वाला है आपका, ये आंसर सीधे सीधे खड़े लग रहा नहीं होगा भाई, नहर सिंचाई से भी नहीं होता है। तो सबसे जो अपना आपका बोलते आधुनिक है वो हमारा है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 49 का बी,
टपक सिंचाई जो है आपका वो बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फसल की कटाई के बाद अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक है। फसल की जो कटाई होती है उसके बाद जो अनाज को हम लोग सुरक्षित रखते हैं उसके लिए क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन दे दिया है इसमें, उसे तुरंत उपयोग करना। अब भाई साहब उपयोग तो खैर ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपके पास फसल हो गया है तो तुरंत तो उपयोग करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये आंसर हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है सही तरीके से सुखाना और भंडारण करना। तीसरा ऑप्शन है पानी में रखना। पानी में रखने से कौन फसल ठीक होता है भाई, ये भी एकदम गलत है। चौथा ऑप्शन है खेत में ही छोड़ देना। खेत में छोड़ देंगे तो क्या होगा भाई, कोई तरीका होता है, एकदम गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही तरीके से सुखाना और भंडारण करना। इसको अच्छे से बढ़िया से सुखा लीजिए और उसके बाद से उसको बढ़िया से अच्छे से सुरक्षित जगह पे उसको रख देना, यही हमारा बेहतर तरीका है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा इसका। चलिए इसी के साथ जो है आपका ये वाला जो है आपका फसल से जो आपका जो भी क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसको अच्छे से एक बार कॉपी में नोट्स बना लेना है, कॉपी में पूरा आपको अच्छे से नोट कर लेना है और इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। रिवाइज आप लोग वीडियो देख करके भी कर सकते हैं या फिर आपके पास नोट्स अगर बना रहेगा तो आप उसको देख करके पढ़ करके भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।